मम्मी, मुझे माफ कर देना। आपका ये गंवार बेटा बहुत थक चुका है। आज के बाद कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपका बेटा आवारा है, निकम्मा है, गंवार है, क्योंकि आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। आप तो अच्छे से जानती हैं माँ, पिछले 2.5 साल से मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। आखिर कब तक मैं ऐसे टूटता रहूँगा? शायद आज मेरे जाने से वो खुश हो जाए। आपका गंवार बेटा कुणाल। कांपते हाथों से लिखा हुआ वो खत जब सरला देवी के हाथों में आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। खत के आखिरी शब्दों पर नजर पड़ते ही उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई। कुणाल मेरा बच्चा। बरसात की ठंडी रात थी। गांव के उस छोटे से घर में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सरला देवी भागती हुई बाहर निकली। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा उनसे हमेशा के लिए दूर जा चुका है। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को आवाज लगाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ सरला जी, सब ठीक तो है ना? लेकिन सरला देवी की हालत ऐसी थी कि उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। बस कांपते हाथों से उन्होंने वो खत सबको दिखा दिया। कुणाल पिछले 2.5 सालों से शहर में मजदूरी कर रहा था। गांव के लोग उसे गंवार और निकम्मा कहते थे क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन सरला देवी जानती थी कि उनका बेटा दिन रात मेहनत करता था। सुबह 4 बजे उठकर शहर जाता, देर रात वापस आता और फिर अगले दिन वही संघर्ष शुरू हो जाता। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी कहते थे, लेकिन गांव वालों को उसकी मेहनत नहीं दिखती थी। उन्हें सिर्फ उनका गरीब होना दिखता था। कुणाल के पिता रामदीन की मौत 5 साल पहले हो गई थी। उस दिन के बाद से कुणाल ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। छोटी बहन पूजा की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च, सब कुछ वही संभाल रहा था। कई बार खुद भूखा सो जाता, लेकिन माँ और बहन को कभी भूखा नहीं रहने देता। सरला देवी जब भी उससे कहती कि बेटा थोड़ा आराम कर ले, तो वो हंसकर कहता, माँ, गरीब आदमी आराम करेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन पिछले 2.5 सालों से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। गांव के ही एक आदमी रघुवीर ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। रघुवीर गांव का अमीर और रसूखदार आदमी था। उसका बेटा विकास शहर में बड़ा बिजनेस करता था। कुणाल उसी के पास गोदाम में काम करता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रघुवीर और उसका बेटा उसे हर बात पर अपमानित करने लगे। अबे गंवार, तेरी औकात क्या है? तू जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। तेरे जैसे लोग सिर्फ जूते खाने के लिए पैदा होते हैं। ऐसी बातें सुन सुनकर कुणाल अंदर से टूटने लगा था, लेकिन उसने कभी माँ को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि माँ परेशान हो जाएगी। वो हर दर्द अपने अंदर दबाकर मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। एक दिन गोदाम में चोरी हो गई। लाखों रुपए का सामान गायब था। विकास ने बिना किसी सबूत के चोरी का इल्जाम कुणाल पर लगा दिया। पूरे स्टाफ के सामने उसे थप्पड़ मारा गया। उसके कपड़े पकड़कर उसे धक्का दिया गया। साले, तेरी जैसी औकात वालों पर भरोसा करना ही बेवकूफ़ी है। कुणाल बार बार कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस बुला ली गई। गांव वालों तक खबर पहुंच गई कि रामदीन का बेटा चोर निकला। उस दिन के बाद गांव वालों की नज़रों में वो गिर चुका था। लोग उसे देखकर ताने मारते, बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते। सरला देवी जब मंदिर जाती तो औरतें कानाफूसी करती, देखो, चोर की माँ जा रही है। अभी तक तो इसका बेटा गंवार ही था, अब तो चोर भी साबित हो गया। सरला देवी का दिल हर दिन टूटता था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें तब होता
जब वो रात में कुणाल को अकेले बैठकर रोते हुए देखती। वो हमेशा माँ से नजरें छुपा लेता था, लेकिन माँ अपने बेटे का दर्द समझती थी। एक रात सरला देवी ने उससे पूछा, सच बता बेटा, तूने चोरी नहीं की ना? कुणाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, अगर मैं चोर होता ना तो तेरी कसम कभी घर वापस नहीं आता। उस दिन सरला देवी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया था, लेकिन दुनिया ने उसके सच पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे काम बंद हो गया। कोई उसे मजदूरी तक देने को तैयार नहीं था। गांव में लोग उसे निकम्मा और आवारा कहने लगे, जबकि कुणाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। बहन पूजा की शादी की बातें भी टूटने लगी। जहां कहीं उसकी बहन का रिश्ता जाता तो लोग यही कहते, उसके भाई पर चोरी का इल्जाम लगा है। ये सब देखकर कुणाल अंदर ही अंदर मरने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से माँ और बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उस रात जब सब लोग सो गए, कुणाल बहुत देर तक अपनी माँ को सोते हुए देखता रहा। सरला देवी के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसकी बहन पूजा जमीन पर सोई हुई थी। कुणाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से माँ के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं हार गया। फिर उसने वो खत लिखा और घर से निकल गया। खत पढ़ते ही गांव वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुणाल इतना बड़ा कदम उठा लेगा। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। सरला देवी पागलों की तरह रो रही थी। तभी गांव के बाहर नदी के किनारे किसी ने कुणाल की चप्पलें देखी। ये सुनते ही सरला देवी जमीन पर गिर पड़ी। नदी किनारे पड़ी कुणाल की चप्पलों को देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रात का अंधेरा और तेज होती बारिश माहौल को और भी डरावना बना रही थी। गांव वाले टॉर्च लेकर नदी के आसपास उसे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। सरला देवी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। भगवान, मेरा कुणाल मुझे वापस दे दो। उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे कि जिस लड़के पर चोरी का इल्जाम लगे वो इज्जत के साथ कैसे जी सकता है। ये बातें सरला देवी के कानों तक पहुंच रही थी और हर शब्द उनके दिल को चीर रहा था। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उनके पति रामदीन की मौत के बाद सिर्फ 14 साल का कुणाल घर की जिम्मेदारी उठाने लगा था। उस उम्र में जब लड़के दोस्तों के साथ घूमते हैं, उनका बेटा सुबह 4 बजे उठकर मजदूरी करने चला जाता था। गर्मी हो या ठंड, बुखार हो या बारिश, उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। कई बार उसके पैरों से खून निकलता था, हाथों की चमड़ी छिल जाती थी, लेकिन घर आकर माँ के सामने हमेशा मुस्कुराता था ताकि माँ को लगे कि उसका बेटा खुश है। सरला देवी की आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब कुणाल पहली बार मजदूरी करके 500 रुपए लाया था और खुशी से बोला था, माँ, अब तुझे दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। उस दिन सरला देवी अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोई थी, लेकिन आज वही बेटा दुनिया छोड़ने की बात लिखकर चला गया था। उधर दूसरी तरफ कुणाल जिंदा था। नदी में कूदने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाया था। वो नदी किनारे बहुत देर तक बैठा रोता रहा। फिर गांव से दूर रेलवे स्टेशन के पीछे बने एक पुराने खंडहर में जाकर छिप गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें सूज चुकी थी और दिल में इतना दर्द था कि उसे सांस लेना भी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब किसी काम की नहीं बची। उसने अपनी पूरी ताकत माँ और बहन के लिए लगा दी थी, लेकिन बदले में उसे चोर, गवार, निकम्मा और आवारा कहा गया। वो मन ही मन में सोच रहा था कि किसी ने उसकी मेहनत को क्यों नहीं देखा, गांव वालों ने उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया।
उसे बार बार विकास का वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने सबके सामने मारा था। वो आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसे याद आया कि कैसे गोदाम के सभी लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वो सच में कोई अपराधी हो। उसने लाख समझाया कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी आंखों में छिपा सच देखने की कोशिश तक नहीं की। उस दिन जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तो गांव के कुछ लोग हंस रहे थे। उन्हीं लोगों में रघुवीर भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसी रात पुलिस जांच में कोई सबूत नहीं मिलने पर कुणाल को छोड़ दिया गया था, लेकिन गांव वालों ने उसे पहले ही अपराधी मान लिया था। समाज ने उसका फैसला अदालत से पहले ही सुना दिया था। यही सोच सोचकर कुणाल टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसके जीने से सिर्फ माँ और पूजा को दर्द मिलेगा। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसने सिर पकड़कर जमीन पर मार लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? इधर घर में पूजा अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद उसकी हालत भी बहुत खराब थी। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि उसका भाई गलत नहीं हो सकता। उसे याद आ रहा था कि कैसे कुछ दिन पहले उसने कुणाल को रात में चुपके से रोते हुए देखा था। पूजा ने पूछा भी था, भैया आप रो क्यों रहे हो? लेकिन कुणाल ने मुस्कुराकर कहा था, पगली आंख में धूल चली गई थी, जबकि सच ये था कि वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। पूजा को वो दिन भी याद आया जब उसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए कुणाल ने अपनी नई जैकेट वापस कर दी थी। दुकान वाले ने जब पूछा था कि भैया जैकेट वापस क्यों कर रहे हो, तब कुणाल ने हंसते हुए कहा था, मुझे नहीं चाहिए, मेरी बहन की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सरला देवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि अभी उनका बेटा मुस्कुराते हुए अंदर आएगा और कहेगा, माँ मैं आ गया। लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी। सुबह होते होते गांव में खबर फैल चुकी थी कि कुणाल शायद मर चुका है। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ अब भी उसे दोषी मान रहे थे। तभी गांव में रहने वाले बूढ़े मास्टर जी सरला देवी के घर पहुंचे। उन्होंने पूरी जिंदगी गांव के बच्चों को पढ़ाया था और वो कुणाल को बचपन से जानते थे। उन्होंने सरला देवी को संभालते हुए कहा, बहू मेरा दिल कहता है तुम्हारा बेटा जिंदा है, वो इतना कमजोर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने धीरे से एक बात बताई जिसने सरला देवी को अंदर तक हिला दिया। मास्टर जी ने बताया कि चोरी वाली रात उन्होंने विकास को कुछ अजनबी लोगों के साथ गोदाम के पीछे देखा था। वो लोग बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उस वक्त मास्टर जी को लगा था कि शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन अब उन्हें शक हो रहा था कि कहीं असली खेल विकास ने ही तो नहीं किया। ये सुनते ही सरला देवी की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। उन्हें एहसास होने लगा कि उनका बेटा शायद किसी साजिश का शिकार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, कुणाल कहाँ है और किस हालत में है? मास्टर जी की बात सुनने के बाद सरला देवी की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी भर गई थी। पूरी रात रोने के बाद भी उनके अंदर कहीं न कहीं एक उम्मीद जिंदा थी कि उनका बेटा अभी इस दुनिया में है। लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल इस डर से कांप रहा था कि न जाने वो किस हालत में होगा। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन उनके घर का अंधेरा खत्म नहीं हो रहा था। पूजा एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, होंठ कांप रहे थे और दिमाग में सिर्फ अपने भाई का चेहरा घूम रहा था। सरला देवी धीरे धीरे उठी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर बेबसी से ज्यादा गुस्सा था। वो सीधा रघुवीर के घर पहुंच गई। गांव के सबसे बड़े मकान के सामने खड़ी होकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई,
रघुवीर बाहर निकल, आज एक माँ तुझसे जवाब मांगने आई है। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद रघुवीर बाहर आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने सरला देवी को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए बोला, क्या हुआ, चोर बेटा मिल गया क्या? ये सुनते ही सरला देवी का दिल फट पड़ा। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा बेटा चोर नहीं है, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन रघुवीर हंस पड़ा। उसने गांव वालों के सामने सरला देवी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसकी औकात मजदूर की हो वो करोड़ों के सामान पर नजर नहीं डालेगा तो क्या करेगा। वहां खड़े कुछ लोग चुप थे क्योंकि वो जानते थे कि कुणाल मेहनती लड़का था, लेकिन रघुवीर के डर से कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सरला देवी अपमान सहते सहते थक चुकी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने हाथ जोड़कर भीख नहीं मांगी। वो सिर्फ एक माँ की तरह अपने बेटे की सच्चाई के लिए लड़ रही थी। उधर कुणाल पिछले 2 दिनों से उसी पुराने खंडहर में पड़ा हुआ था। उसने कुछ खाया भी नहीं था। भूख, दर्द और बेइज्जती ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें लाल हो चुकी थी और होंठ सूख गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। वो बार बार अपनी माँ का चेहरा याद कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ हर रात उसके लौटने तक जागती रहती थी। कई बार जब वो देर रात काम से घर आता तो माँ चूल्हे के पास बैठी मिलती। वो कहती, बेटा खाना खा ले, और खुद भूखी सो जाती। कुणाल ने जिंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उसकी सारी खुशियां सिर्फ माँ और बहन के चेहरे पर मुस्कान देखने में थी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो दोनों उसी की वजह से बर्बाद हो रही हैं। उसे पूजा की शादी की चिंता खाए जा रही थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता चोर का घर है तो कोई कहता ऐसे घर में रिश्ता कौन करेगा। ये सब सोचकर उसका दम घुटने लगता। उसने खुद से नफरत करनी शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि शायद सच में उसका मर जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन तभी उसे माँ की वो बात याद आई जब बचपन में वो हार मान कर बैठ गया था और माँ ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा था, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल जरूर होती है बेटा, लेकिन जो अपनी माँ के लिए लड़ता है ना, भगवान भी उसका साथ देता है। ये याद आते ही कुणाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने खुद को खत्म कर लिया तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस गांव कैसे जाए। वहां हर नजर उसे चोर समझती थी। उसी शाम गांव में अचानक एक खबर फैल गई जिसने सबको चौंका दिया। शहर की पुलिस फिर से गांव आई थी। पुलिस सीधे रघुवीर के घर पहुंची। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग दूर दूर खड़े तमाशा देखने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने रघुवीर और उसके बेटे विकास से गोदाम की चोरी के बारे में दोबारा पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल गोदाम के पास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज शहर की दूसरी टीम को मिल गई थी। फुटेज पूरी साफ तो नहीं थी, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि चोरी वाली रात कुछ लोग गोदाम से सामान बाहर निकाल रहे थे और उनमें से एक आदमी विकास जैसा लग रहा था। ये खबर सुनते ही गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। जो लोग कल तक कुणाल को चोर कह रहे थे, अब वही लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि कहीं लड़का सच में बेगुनाह तो नहीं था। लेकिन सरला देवी के लिए अब ये सब बातें मायने नहीं रखती थी। उनका बेटा घर से गायब था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की सांसें चाहिए थी। वो भगवान के सामने बैठकर लगातार रो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए ना तो मैं जिंदगी भर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। उनकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि पूजा भी फूट फूट कर रोने लगी। रात के करीब 10 बजे कुणाल उसी खंडहर में बैठा था।
तेज बारिश हो रही थी। उसके पास ना खाना था, ना पैसे और ना जीने की कोई उम्मीद। तभी उसने दूर सड़क पर एक माँ को अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए जाते देखा। बच्चा रो रहा था और उसकी माँ उसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो दृश्य देखकर अचानक कुणाल को अपनी माँ याद आ गई। उसे वो रात याद आई जब बचपन में उसे तेज बुखार था और सरला देवी पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही थी। खुद भूखी प्यासी रहकर उन्होंने उसे बचाया था। कुणाल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने खुद से कहा, मैं मर गया तो माँ भी मर जाएगी। उसी पल पहली बार उसके अंदर जीने की हल्की सी इच्छा जागी। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोगों की आवाज आई। वो लोग शराब के नशे में थे और खंडहर की तरफ आ रहे थे। कुणाल घबरा गया। वो उठकर भागने लगा, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके कदम लड़खड़ा गए। अचानक उसका पैर फिसला और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। उसके माथे से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बारिश लगातार हो रही थी। रात का अंधेरा पूरे गांव और शहर को अपनी चादर में ढक चुका था। उसी सुनसान खंडहर में कुणाल बेहोश पड़ा था। उसके सिर से बहता खून बारिश के पानी के साथ जमीन पर फैल चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। शरीर कमजोर होकर बिल्कुल निढाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी और मौत के बीच उसकी आखिरी लड़ाई चल रही हो। तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े रिक्शे वाले की नजर उस पर पड़ी। पहले तो वो डर गया, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी हालत समझते देर नहीं लगी। बूढ़े ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की। कुणाल का शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे और आंखें बंद थी। बूढ़ा आदमी उसे किसी तरह अपने रिक्शे में डालकर शहर के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। सिर पर गहरी चोट थी, शरीर में कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, अगर इसे थोड़ी देर और अस्पताल लाने में देर हो जाती तो शायद इसे बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन कुणाल अब भी बेहोश था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बेहोशी में भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे उसका दिल अब भी अंदर ही अंदर रो रहा हो। बार बार उसके होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द आ रहा था, माँ। उधर गांव में हालात पूरी तरह बदलने लगे थे। पुलिस ने विकास को दोबारा पूछताछ के लिए शहर बुलाया था। गांव वाले अब डर और शक के बीच जी रहे थे। जो लोग कल तक कुणाल को चोर और निकम्मा कह रहे थे, अब वही लोग नजरें चुराने लगे थे। मास्टर जी लगातार सरला देवी को संभाल रहे थे, लेकिन एक माँ का दिल किसी के समझाने से शांत नहीं हो सकता था। सरला देवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। 3 दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। वो दरवाजे के पास बैठी हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देखती और फिर निराश होकर रोने लगती। पूजा भी अपनी माँ को देखकर टूट चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसका भाई इस घर की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि वो इस घर की जान था। उसके बिना सब कुछ बिखर चुका था। तभी दोपहर के समय गांव में अचानक पुलिस की गाड़ी आई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने सबके सामने रघुवीर और विकास को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि गोदाम की चोरी खुद विकास ने करवाई थी ताकि बीमा के पैसे मिल सके, लेकिन चोरी का इल्जाम एक गरीब मजदूर कुणाल पर डाल दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि गरीब आदमी की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने कुणाल को अपमानित किया था, उनकी आंखें झुक गईं। सरला देवी ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। उनका दिल इस बात से टूट चुका था कि उनका बेटा बेगुनाह होते हुए भी इतना दर्द सहता रहा। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मेरा बेटा निर्दोष था, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? उसी शाम मास्टर जी ने शहर के हर अस्पताल में कुणाल की तलाश शुरू कर दी। उनका दिल कह रहा था
कि लड़का जिंदा है। कई घंटों तक भटकने के बाद जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां एक बेड पर पड़े कुणाल को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कुणाल के सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरा सूज चुका था, हाथों में सुई लगी थी और शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मास्टर जी उसके पास बैठ गए। उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोले, पगले, इतनी बड़ी सजा खुद को क्यों दे दी? तभी कुणाल को हल्का होश आया। उसने मुश्किल से आंखें खोली। सामने मास्टर जी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत धीरे से बोला, मास्टर जी, माँ कैसी है? ये सुनते ही मास्टर जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कुणाल को सीने से लगा लिया और कहा, तेरी माँ जिंदा है बेटा, लेकिन तेरे बिना हर पल मर रही है। कुणाल जोर जोर से रोने लगा। उसके अंदर भरा हुआ दर्द बाहर आने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं थक गया था मास्टर जी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस माँ और पूजा के लिए मेहनत की थी। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि वहां खड़ी नर्स तक रो रही थी। जब सरला देवी को पता चला कि उनका बेटा जिंदा है तो वो बिना चप्पल पहने ही अस्पताल की तरफ भाग पड़ी। पूजा और मास्टर जी किसी तरह उन्हें संभालते हुए अस्पताल लाए। जैसे ही सरला देवी ने अपने बेटे को अस्पताल के बेड पर देखा, उनकी चीख निकल गई। वो भागकर कुणाल के पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। माँ बेटा दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। सरला देवी बार बार उसके माथे को चूमते हुए कह रही थी, पगले, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। कुणाल अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। वो बच्चे की तरह रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। सरला देवी ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ लिया और कहा, गरीब होना कमजोरी नहीं होती बेटा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ देना बहुत बड़ी गलती होती। ये सुनकर कुणाल और जोर से रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं है, उसकी सांसों से उसकी माँ और बहन की जिंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया था। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में माँ और बेटे की सिसकियां लगातार गूंज रही थी। सरला देवी बार बार कुणाल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर देख रही थी, जैसे उन्हें अब भी डर हो कि कहीं उनका बेटा फिर से उनसे दूर ना चला जाए। कुणाल की हालत बहुत कमजोर थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरा पीला हो गया था और शरीर बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन इतने दिनों बाद माँ की गोद में सिर रखते ही उसके अंदर दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसे बार बार वही दिन याद आ रहे थे जब पूरे गांव के सामने उसे चोर कहा गया, जब लोगों ने उसकी मेहनत पर शक किया, जब बहन के रिश्ते टूटे, जब उसकी माँ को ताने सुनने पड़े। उसे लग रहा था जैसे उसने जीते जी नरक देख लिया हो। सरला देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लगातार कह रही थी, अब कुछ मत सोच बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कुणाल की आंखों में अब भी डर था, वो डर जिसने पिछले 2.5 सालों में उसे अंदर से खत्म कर दिया था। तभी अस्पताल के बाहर अचानक गांव वालों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ पछता रहे थे और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। लेकिन इस भीड़ के बीच सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान रघुवीर था। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर अस्पताल लाई थी क्योंकि जांच में साबित हो चुका था कि उसके बेटे विकास ने बीमा के पैसों के लालच में चोरी करवाई थी और एक गरीब मजदूर को बलि का बकरा बना दिया था। रघुवीर की आंखों से पहली बार घमंड गायब था। वो सरला देवी और कुणाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पूरे गांव के सामने उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कुणाल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जिस इंसान ने उसकी माँ की आंखों में आंसू दिए हो,
उसके लिए अब उसके दिल में कोई जगह नहीं बची थी। पूरे गांव में अब सिर्फ कुणाल की चर्चा हो रही थी। वही लोग जो उसे निकम्मा और गंवार कहते थे, आज उसके संघर्ष की बातें कर रहे थे। लेकिन ये बदलाव कुणाल के दिल के घाव नहीं भर पा रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो गांव लौटा तो उसका स्वागत किसी त्योहार की तरह हुआ। गांव की औरतें आरती की थाली लेकर खड़ी थी। बच्चे फूल बरसा रहे थे, लेकिन कुणाल के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो सिर्फ अपनी माँ का हाथ पकड़े चुपचाप घर के अंदर चला गया। उस छोटे से घर में कदम रखते ही उसकी आंखें भर आई। यही वो घर था जहां उसने अपने पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियां उठानी शुरू की थी। यही वो घर था जहां माँ ने खुद भूखी रहकर उसे खिलाया था। यही वो घर था जहां बहन पूजा ने उसके टूटे हुए सपनों को जोड़ने की कोशिश की थी। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। सरला देवी ने बहुत दिनों बाद अपने बेटे के लिए खाना बनाया। जब उन्होंने अपने हाथ से पहला निवाला कुणाल को खिलाया तो वो अचानक फूट पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, माँ, मैं सच में मर जाना चाहता था। मुझे लगने लगा था कि मेरी वजह से तुम और पूजा बर्बाद हो गए। सरला देवी ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, गरीब आदमी की जिंदगी में दर्द जरूर आता है, लेकिन जो बेटा अपनी माँ के लिए जीता है ना, वो कभी हारता नहीं। तू मर जाता ना तो लोग 2 दिन बातें करते और फिर भूल जाते, लेकिन तेरी माँ जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरती। ये सुनते ही पूजा भी अपने भाई से लिपट कर रोने लगी। उस छोटे से घर में उस रात सिर्फ आंसू और दर्द थे, और एक परिवार का टूटा हुआ प्यार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रघुवीर और विकास जेल चले गए। गांव वालों का नजरिया भी बदल चुका था। अब लोग कुणाल को इज्जत की नज़र से देखने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कुणाल के अंदर आया था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी दूसरों की बातों से नहीं तोड़ेगा। उसने शहर छोड़ दिया और गांव में ही छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोग मदद का भरोसा देते, लेकिन पीछे हट जाते। फिर भी कुणाल ने हार नहीं मानी। वो सुबह से रात तक मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। गांव के कुछ बेरोजगार लड़कों को भी उसने अपने साथ काम पर रख लिया। वही लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे कुणाल भैया कहकर सम्मान देने लगे। सरला देवी हर सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे को देखती और उनकी आंखें भर आती। उन्हें अब भी वो रात याद थी जब उनका बेटा मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था। वो हर दिन भगवान का शुक्रिया करती कि उन्होंने उनका बेटा वापस लौटा दिया। कुछ महीनों बाद पूजा की शादी भी अच्छे घर में तय हो गई। लड़के वालों को जब पूरे सच का पता चला तो उन्होंने साफ कहा, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी परिवार के लिए खड़ा रहे। और कुणाल जैसा भाई हर लड़की की किस्मत में नहीं होता। ये सुनते ही सरला देवी रो पड़ी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके बेटे की ईमानदारी आखिरकार जीत गई है। शादी वाले दिन जब पूजा विदा हो रही थी तो वो अपने भाई के गले लगकर बहुत रोई। उसने कहा, भैया, अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। कुणाल ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। अब मुझे माँ के लिए जीना है। उस रात शादी के बाद सरला देवी आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। कुणाल उनके पास आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर दोनों बिना बोले आसमान की तरफ देखते रहे। फिर सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू गंवार नहीं है बेटा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनते ही कुणाल की आंखें भर आई। उसने माँ की गोद में सिर रख दिया। वर्षों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। वो सुकून जो उसे पैसे से नहीं, अपनी माँ के प्यार और अपने सच की जीत से मिला था। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं होती। बस कभी कभी अंधेरा बहुत लंबा हो जाता है,
धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। गांव वाले अब उसका बहुत ही सम्मान करते थे। एक दिन कुणाल के पड़ोस के गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, इसीलिए कुणाल ने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ समय के बाद कुणाल की शादी हो गई। पूजा अपनी ससुराल में बहुत खुश है और इधर सरला देवी अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।